नमस्कार। चलिए इस लेक्चर में हम देखते हैं आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। परिवर्त का मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जनरली हम देखेंगे कि इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, इसे कैसे हम ज्ञात करते हैं और इससे संबंधित कुछ गुणधर्म भी देखेंगे जो हमारे बहुत ही उपयोगी होते हैं मैट्रिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और इसके बाद अपन अगले सेक्शन में इस पे आधारित हम विषम सममित आव्यूह और सममित आव्यूह के बारे में देखेंगे। तो पहले चलिए देखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो ट्रांसपोज का आव्यूह का परिवर्त क्या होता है उसके संबंध में जानते हैं। तो सबसे ऐसे एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपका ए है जिसका मान 1 2 4 6 4 5, मान लीजिए 8। हम इसको 3 × 4 का मैट्रिक्स बना देते हैं। 4√3 1 2 है, राइट। तो आपका ये कितने का मैट्रिक्स हो गया? 3/4 का मैट्रिक्स हो गया। तो अगर जो परिवर्त होगा इस मैट्रिक्स का, जिसे हम ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, डैश लगाएंगे जो इस मैट्रिक्स होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो इसके कॉलम वैल्यूज हैं इसके रो के वैल्यू से चेंज कर दिया जाए। तो मतलब इसका जो रो है इसके कॉलम वैल्यू बन जाए, राइट, परिवर्त में। तो मतलब आप ये अगर मैट्रिक्स है तो आपके जो ये रो हैं और इसके कॉलम में हो जाएंगे 2 4 8, और ये आपके हो जाएंगे 6 4 5 4, और ये हो जाएगा 5√3 1 2, राइट। सो इफ ये 3 × 4 का मैट्रिक्स है तो ये 4 × 3 का मैट्रिक्स होगा आव्यूह। तो इसे ही ए डैश को हम परिवर्त बोलते हैं। तो इन जनरल टर्म की बात करें, अगर हम ए को ए आई जे एलिमेंट जैसा कि हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई हम क्रासियन मैट्रिक्स है, तो जो हमारा परिवर्त होगा ए डैश होगा वो हमारा इसका जो एलिमेंट्स हैं जो ith रो और jth कॉलम पे थे वो अब jth रो और ith कॉलम पे हो जाएंगे, राइट। और इनका जो ऑर्डर होगा, एम क्रासियन है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस m। ओके, तो चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म देख लेते हैं। परिवर्त, आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म। तो ये क्या होते हैं, जिसे हम सबसे पहले देखते हैं ए। जो कोई आव्यूह ए है उसका परिवर्त जो होगा वो सेम आव्यूह होता है। दूसरा गुण ये है कि अगर कोई स्केलर से किसी आव्यूह मल्टीप्लाई करते हैं और उसका परिवर्त लेते हैं तो वह स्केलर मल्टीप्लाइड और जो मैट्रिक्स है उसके परिवर्त के गुणनफल के बराबर होगा। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो आव्यूह है उनका योग का परिवर्त जो होगा वो अलग अलग आव्यूहों के परिवर्त के योग के बराबर होगा। और चौथा प्रॉपर्टी है कि जो अगर ए बी कोई प्रोडक्ट ए और बी है और उनका प्रोडक्ट ए बी है तो उनका प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज होगा वो बी डैश ए डैश, मतलब जो इंडिविजुअल आव्यूह हैं उनके परिवर्त का गुणनफल के बराबर होगा, प्रोवाइडेड जो हमारा बी जो होगा उसके रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाइड होगा। मतलब अगर यहाँ पे हमारा ए का जो बी है अगर राइट मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाइड होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा मैट्रिक्स है जो आव्यूह हम जानते हैं कि वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो ये रिलेशन हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑफकोर्स सारे इंपॉर्टेंट है, ये इनकी जानकारी महत्वपूर्ण है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से इन्हें हम वेरीफाई करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि कितने सटीक बैठते हैं। तो मान लीजिए अगर हम पहला गुणधर्म सेटिस्फाई चेक करते हैं कि ए डैश का जो डैश है वो हमारा सेम मैट्रिक्स मिलता है, राइट। तो सबसे पहले तो आप कोई मैट्रिक्स लीजिए, मान लीजिए आपका एक मैट्रिक्स है 3√3 2 4 2 0, राइट। नाउ अगर इसका ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा, रो को कॉलम में बदल दीजिए तो आपका होगा 3√3 2 4 2 0, राइट। और फिर इसका ए डैश का डैश लेंगे तो क्या मिलेगा, आप फिर इसके रो को कॉलम में बदल दीजिए तो 3 4 आपका हो जाएगा √3 2, और आपका जो ये आपका रो है वो कॉलम में बदलेगा, राइट। तो आपका हो जाएगा 3 4 √3 2 and 2 0, राइट ना। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, आपको मिलेगा कि ये ए के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो परिवर्त है उसका परिवर्त हमारा मैट्रिक्स का वो सेम मैट्रिक्स देता है। चलिए अब दूसरा एक प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसके स्केलर से कोई मल्टीप्लाई का परिवर्त लें तो इंडिविजुअल मैट्रिक्स और स्केलर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो इसके लिए चलिए देखते हैं, यहाँ पे फिर कोई मैट्रिक्स लेते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमारा ए है, राइट, जो
2 माइनस 1 2, मान लीजिए 1 2 4 है, राइट। तो अगर आप के ए लिखेंगे तो क्या होगा, इसके हर एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि इसका हमारा प्रॉपर्टी देख रखा है। तो 2k माइनस के 2k के 2k 4k, राइट। और अगर इसका ट्रांसपोज लें तो हमारा हो जाएगा के ए डैश, तो क्या होगा इसका हो जाएगा, रो कॉलम में बदल दीजिए, 2k माइनस के 2k के 2 4k, राइट। अगर ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो ये 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया। अब अगर आप देखें तो इसे आप लिख सकते हैं कि अब अगर बाहर निकालें तो आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 1 माइनस 1 2 2 4, नो प्रॉब्लम। और आप यहाँ से देखिए इसका अगर ए डैश अगर हम निकालें तो क्या होगा, 2 माइनस 1 2 1 2 4, राइट। अब इसे आप कंपेयर करिए तो आप देखेंगे ए के बराबर है, तो इसका मतलब ये के ए, तो आप देखिए ये जो हमारा ए डैश के बराबर है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि के ए डैश इजकल टू के ए इंडिविजुअल डैश, राइट। सो दिस इज द ट्रांसपोज प्रॉपर्टी। जस्ट हमने देखा कैसे सिंपली हमने प्रूव भी कर दिया। अब हम तीसरा प्रॉपर्टी पे देखते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या था कि अगर ए बी का मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो इंडिविजुअल मैट्रिसेस के ट्रांसपोज के योग के बराबर होगा, राइट। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त। तो इसके लिए चलिए फिर आप एक मैट्रिक्स लेते हैं। तो मान लीजिए ए है हमारा 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। तो मान लीजिए ए है हमारा 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, मान लीजिए 3 रूट 3 2 4 2 0। और हमारा कोई भी मैट्रिक्स है जो है 2 माइनस 1 2 1 2 4, राइट। तो दोनों हमारे सेम ऑर्डर के हैं तो हम इसका योग कर सकते हैं। तो हमारा जो ए प्लस बी मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 3 प्लस 2 5 रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 2 प्लस 2 4, यहाँ पे हो गया 4 प्लस 1 5 2 प्लस 2 4 एंड 0 प्लस 4 इक्वल टू 4, ये आपका हो गया। और इस हिसाब से अगर ए प्लस बी निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए प्लस बी का डैश ट्रांसपोज। तो रो को आप यहाँ पे कॉलम में बदल दीजिए, तो आपका हो जाएगा 5 रूट 3 माइनस 1 4, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 4 4, राइट। तो आपका मिल गया ये 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। अब चलिए आप इंडिविजुअल मैट्रिक्स का वैल्यूज निकालते हैं। तो आपका ए क्या है, ये है। तो आपका ए डैश क्या होगा, तो चलिए ए डैश देखते हैं। तो ए डैश होगा आपका 3 रूट 3 का मतलब यहाँ पे ये रूट 3 2, और ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका हो गया 2 0। इसी प्रकार आप बी का देखें, यहाँ पे बी इक्वल टू रो को कॉलम बदलिए 2 1 2 4, राइट। ये आपका बी डैश हो गया। अब ए डैश बी डैश का सम देख लेते हैं। ए डैश प्लस बी डैश क्या होगा, 3 प्लस 2 5 4 प्लस 1 5 रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 2 प्लस 2 4 2 प्लस 2 4 0 प्लस 4 4, राइट। सो आप देखिए जो आपने यहाँ निकाला, राइट, यहाँ पे जो मैट्रिक्स आई और जो यहाँ पे मैट्रिक्स आई, आप देखिए जो राइट हैंड साइड है दोनों का सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी का जो परिवर्त है वो हमारा इंडिविजुअल मैट्रिक्स का जो परिवर्त है उसके योग के बराबर होगा। प्रूव्ड। चलिए अब हम लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारा लास्ट प्रॉपर्टी क्या था, लास्ट प्रॉपर्टी था चौथा, जहाँ पे हमने कहा कि अगर ए बी कोई मैट्रिक्स है और उसका जो परिवर्त है प्रोडक्ट का वो हमारा उनके इंडिविजुअल मैट्रिक्स के परिवर्तों के बराबर होगा, प्रोवाइडेड जो हमारा अगर ये लेफ्ट साइड से प्रोडक्ट है, राइट साइड से प्रोडक्ट भी है तो अदर में लेफ्ट साइड से होगा, राइट। तो ये अपने में कम्यूटेट हो जाएंगे और उनके जब उनका हम परिवर्त लेंगे। तो इसके लिए एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए कोई एक कॉलम मैट्रिक्स ए है 3 क्रॉस 1 का -2 4 5, और कोई बी है मान लीजिए रो मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई होने के लिए इसके रो इसके कॉलम के बराबर होना चाहिए। तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल ये हुआ। तो अगर ए बी हम ज्ञात करें तो हमारा क्या होगा, हमारा -2 4 5 1 3 -6। तो आपका जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 3 क्रॉस 3 का मिलेगा। तो पहला एलिमेंट क्या होगा, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दूसरा एलिमेंट क्या होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो अगर आप फिल करें कैलकुलेट करके तो आपको क्या मिलेगा, आप मिलेगा -2
-6 12 4 12 -24 5 15 -30, राइट। आपको 3x3 का ये मैट्रिक्स मिल गया। अब चलिए इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए बी डैश क्या होगा, हमारा ए बी डैश हो जाएगा, आपका रो कॉलम बदलिए, 2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30, राइट। अब ये तो हो गया हमारा ए बी डैश। नाउ अब चलिए हम ए डैश और बी डैश देखते हैं क्या है। तो हमारा अगर ये है तो हमारा ए डैश क्या होगा, यहाँ पे ए डैश होगा हमारा -2 4 5, और यहाँ पे बी डैश क्या होगा, हमारा हो जाएगा हमारा रो कॉलम बदल जाएगा 1 3 -6। अब ए डैश बी डैश का जैसा कि मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो हमारा है बी डैश ए डैश, तो ये हो जाएगा हमारा -2 नहीं सॉरी, ये हो जाएगा आपका क्या है, बी कितना है आपका 1 3 -6, राइट। सो 1 3 -6, और आपका ए है -2 4 5। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपको 3x3 का मैट्रिक्स मिलेगा, और आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 4 5 -6 12 15 12 -24 एंड -30, राइट। और ये मैट्रिक्स के बराबर है, राइट। तो आप लिख सकते हैं इक्वल टू ए बी डैश। सो देखिए कैसे आपने प्रूफ कर दिया कि ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये तो रहा कि कैसे जो हमारा परिवर्त क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का, और उसके कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम। ये बहुत ही उपयोगी होता है जब हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और जो गुणधर्म है उसे हम जब अलजेब्रा करते हैं उनके साथ, तो वहाँ पे वो बहुत उपयोगी हो जाता है कि वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, क्योंकि आप हर मैट्रिक्स को एक रियल टाइम में वेरीफाई नहीं कर सकते। तो ये सारे प्रॉपर्टी आप एक क्विकली यूज कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कैलकुलेशंस में आपको ये मच फास्टर वे प्रोवाइड करते हैं, और बहुत ईजिली आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए ये तो हो गया हमारा परिवर्त के बारे में। हम अगले चैप्टर लेक्चर में हम देखेंगे सममित और विषम सममित आव्यूह के बारे में, जिसे हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो चलिए इसको अपने अगले लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।